बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है। ये वो जुम्मा है जिसका बरसों से इंतजार था। आज ये वजीफा अपनी उंगलियों पर सिर्फ 3 बार पढ़ते ही हर दुआ कबूल हो जाएगी। वो जो सारी उम्र न मिला, इंशाल्लाह आज मिल जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लें। मैंने खुद इस जुम्मतुल मुबारक के दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया कि कब ये जुम्मतुल मुबारक आए और मैं ये 3 बार इस खास वजीफे को पढ़ के रब करीम से अपने घर के हालात को बेहतर बनाऊं। ये वजीफा इतना ताकतवर है, इतना मुजर्रब है कि जुम्मतुल मुबारक के दिन वजीफा पढ़ते ही मकसद ख्वाह कितना ही बड़ा हो पूरा होके रहता है। इसलिए इस वजीफे की बड़ी कदर कीमत है, क्योंकि ये वजीफा इंसान की तकदीर और नसीब के फैसले कर देता है। आज माह ज़िलक़द की वो कबूलियत की घड़ियां आ चुकी हैं जिसका पूरा साल बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जाता है। और आज खुशकिस्मत है वो बंदा जिससे ज़िलक़द के जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा पढ़ने की तौफीक होगी। अल्लाह की लाडली तस्बीह सिर्फ 3 बार पढ़ के अल्लाह को राजी कर लो। आज एक ऐसा वजीफा, एक ऐसा मुजर्रब वजीफा लेकर आया हूँ कि जब कोई बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ता है तो अल्लाह पाक इस पर बहुत ज्यादा रहम फरमाता है। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन चलते फिरते ये वजीफा 3 बार पढ़ लेना। ज़िलक़द का वो महीना है जिसमें रिज़्क़ और दौलत की बारिश हो जाती है, जिसमें अल्लाह करीम जन्नत के दरवाजे खोल देता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है, और जिसमें अल्लाह नसीब और तकदीर के बंद ताले खोल देता है। प्यारे भाइयों, आज अगर कोई बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है तो जुम्मतुल मुबारक के दिन बताए गए तरीके से ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। आप रब्बे काबा को राजी कर लेंगे, और जिस बंदे से रब राजी हो जाए वो रब से जो भी मांगता है मेरा रब इससे हर हाजत से नवाजता है। आज मेरी वो बहनें, मेरी वो बेटियां, आज मेरे वो बुजुर्ग जो हर वक्त परेशान रहते हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हैं, आज इन तमाम लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा जिस घर में पढ़ लिया जाएगा, जो बंदा पढ़ लेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, रब करीम उस मकसद में कामयाबी को 100% अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि कामयाबी सिर्फ रब की तरफ से है। जो लोग जाली पीरों फकीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, जो लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, बड़ी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, जो लोग तस्बीह अमाल वज़ाइफ करते करते थक चुके हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हाजात पूरी नहीं हो रही, रिस्क की तंगी खत्म होने का नाम तक नहीं ले रही, तो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ने की देर है। आपके घर से तंगी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जिस घर में फाके हैं, जो लोग सफेद पोश हैं, एक वक्त का खाते हैं, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है कि अब कहां से आएगा, जो लोग सुबह से शाम तक मेहनत और मुशक्कत करते हैं, कामयाबी मुकद्दर नहीं होती, सारा दिन दुकान पे बैठे रहते हैं, ग्राहक तक नहीं आते, चलता कारोबार बंद हो रहा है, आपके मसाइल पहले से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हर काम होते होते रह जाता है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, आपका हर काम हाथों से निकल जाता है, तो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा सिर्फ 3 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह आप रब करीम के कमाल को, रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखेंगे। अल्लाह वालों, रब को मनाना बहुत आसान है। हम रब करीम से मांगते ही कब हैं? जब हमें कहीं से मदद नहीं मिलती, फिर हम रब से मांगते हैं। पैगंबरों, रसूलों, अल्लाह के वलियों ने जब भी कभी मुश्किल वक्त में मांगा, रब करीम से मांगा और इनकी हर हाजत पूरी होती थी। आज हम पे मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, उनके सामने रोते हैं, आंखों में आंसू ले आते हैं कि सामने वाले को किसी तरह अल्लाह वालों हम पे रहम आ जाए, खुदारा अपना किबला दुरुस्त कीजिए। जब भी मुश्किल वक्त आए सिर्फ रब से मांगे। आज रब से मांगने का, रब को राजी करने का, रब से अपनी हर बात मनवाने का एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूँ, एक ऐसा अमल लेकर आया हूँ जिसे पढ़ने के बाद आप रब करीम से जिस हाजत को लेके बैठेंगे, अल्लाह पाक की जात आपकी वो हाजत कबूल फरमाएगी। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आप खुद कहेंगे कि काश मैंने पहले ही ये वजीफा पढ़ लिया होता तो आज लोगों के ताने ना सुनने पड़ते, लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़ते। इस मौके को हरगिज़ ज़ाया मत कीजिएगा। आज आपने ये वजीफा यकीन कामल के साथ, तवज्जो और ध्यान के साथ पढ़ना है, क्योंकि इस महीने में नसीब लिख दिया जाता है। इस महीने में एक नेकी पे 70 नेकियों के बराबर अजर व सवाब मिलता है। इस महीने में अल्लाह हर इंसान के रिज़्क़
اور دولت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم خزانے لوٹنے کا موقع دیتا ہے۔ اس مہینے میں انسان اپنے رب سے گھر مانگتا ہے، گھر مل جاتا ہے، گاڑی مانگتا ہے، گاڑی مل جاتی ہے، نوکری مانگتا ہے، نوکری مل جاتی ہے، شادی مانگتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ذی القعدہ کا مہینہ اللہ کریم سے اپنی حاجتوں کو پوری کروانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا، اللہ کی رحمت سمیٹنے کا، اپنے گناہوں کی بخشش کا، جہنم کی آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور اس مہینے کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے کی جتنی قدر و قیمت بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک کے دن آپ نے اس وظیفے کو صرف 3 بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں، جمعہ کے دن آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ دکان پر ہو، دکان پہ پڑھ لو، دفتر میں ہو، کاروبار پہ ہو، سفر میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں آپ کو وقت ملتا ہے، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی طاقت اور برکت اتنی ہے کہ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، آج اگر کوئی بے روزگار ہے، آج اگر کوئی فقیر ہے، آج وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، اتنے برے حالات ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ مجھے کسی چیز کا انتظار نہیں، تو اللہ والو، ان مایوسیوں سے، ڈپریشن سے، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے ایک بار جمعے کے دن صرف یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو پورا سال دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں انشاءاللہ۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ ہمارے دل کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا روزگار عطا فرما جس سے ہماری ساری دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، اے میرے مولا ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی اور ان کی شوہر کی زندگی جنت جیسی گزرے۔ اے میرے مولا، بے بس فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما، وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما۔ اے میرے مولا، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ میں نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو پیارے بھائیو، آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو، پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف کے مطابق ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کے آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح پڑھ سکے، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص اور توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں، کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ چینل بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اور اس چینل پر آپ کو ایسے بہت سے طاقتور وظائف ملیں گے جن سے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھیں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گے، آپ اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہیں، آپ اپنے سب سے بڑے دشمن خود ہیں۔
آپ یہ वजीफा पूरा दिन पूरी रात किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या फिर आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना आपने सिर्फ 3 बार है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान जब भी कोई वजीफा पढ़ता है किसी हाजत, किसी मुराद, किसी ख्वाहिश के लिए पढ़ता है। आज जो परेशान है बेटी के रिश्तों की वजह से, वो बेटियां खुद अपने रिश्तों की नियत करके बैठे। इंशाअल्लाह ये वजीफा मुकम्मल होते ही बेहतरीन रिश्तों के असबाब हो जाएंगे। आज जो लोग परेशान हैं, घर के हालात गुर्बत फाके तक पहुंच चुके हैं, एक वक्त खाने के बाद दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तो अपने रब के सामने हाथ फैलाकर जुम्मे का यह वजीफा पढ़ें। आप मुसल्ला छोड़ने से पहले अपने मकसद में कामयाबी को देखेंगे। नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, नौकरी के लिए, शादी के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए नियत लाजमी करनी है। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करें। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह के एक नाम या हय्यु या कय्यूम का वजीफा है। या हय्यु या कय्यूम रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसे इसमें आजम कहा जाता है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जब कोई बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह को अल्लाह के नाम या हय्यु या कय्यूम से पुकारता है, इस इसमें आजम को पढ़ना शुरू कर देता है, वो मुस्तजाबो दावत हो जाता है। यानी कि अपने मुंह से जो भी मांगता है अल्लाह या हय्यु या कय्यूम पढ़ने वाले की हर हाजत को पूरा करता है। आज अगर कोई बंदा अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपने घर के हालात को बदलना चाहता है, मनपसंद नौकरी चाहता है, किसी भी मकसद में कामयाबी को 100% गारंटी के साथ चाहता है, तो या हय्यु या कय्यूम को पढ़े। सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के 99 नामों पे तहकीक की, जिससे मालूम हुआ कि या हय्यु या कय्यूम अल्लाह के 99 नामों में से सबसे ताकतवर इसमें आजम है। और या हय्यु या कय्यूम पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता। आज गुर्बत है, तंगी है, फकीरी है, घर के हालात कई सालों से ठीक होने का नाम तक नहीं ले रहे, तो या हय्यु या कय्यूम पढ़ के अपने रब से मांगो। आज या हय्यु या कय्यूम पढ़ते ही अल्लाह आप पर अपनी रहमतों और बरकतों का साया कर देगा। और जो बंदा इस जुम्मा मुबारक की कदर कर लेता है, रब करीम से जो भी मांगता है अल्लाह इसकी हाजत को पूरा करता है। अल्लाह ने आज आपको भी मौका दिया है। अगर आपको ये मौका मिल चुका है तो ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। या हय्यु या कय्यूम को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। तो जो कीजिएगा, या हय्यु या कय्यूम 1 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या हय्यु या कय्यूम पढ़ते हुए आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जितनी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खलूस नियत से आप या हय्यु या कय्यूम पढ़ेंगे, उतनी ही जल्द अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा। जिलकद के महीने में तो अल्लाह वैसे ही हर हाजत को पूरी करता है, लेकिन जब जिलकद के महीने में जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह को अल्लाह के नाम या हय्यु या कय्यूम से पुकारा जाता है, तो अल्लाह करीम मांगने वाले को, फकीर को बादशाह बना देता है। या हय्यु या कय्यूम को 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो आज का खासुल खास वजीफा है, जिसे आपने सिर्फ 3 बार पढ़ना है, जिसे 3 बार पढ़ते ही जुम्मतुल मुबारक के दिन आपका नसीब बदल जाएगा। ये 3 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। अल्लाह करीम फरमाते हैं कि तीसरे कलमे की बेशुमार फजीलत और बरकत है। इसमें तस्बीहात फातिमा मौजूद है, इसमें अल्लाह की सिफात, अल्लाह की बड़ाई का जिक्र मौजूद है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तीसरा कलमा हर किसी को ज़बानी आता है। आपने आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ 3 बार तीसरा कलमा पढ़ना है। कितना वक्त लग जाएगा? अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जुम्मतुल मुबारक के दिन जिस घर में तीसरा कलमा सिर्फ 3 बार पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा दौलतमंद हो जाता है। उस घर के कोने कोने से गुर्बत और तंगी का खात्मा हो जाता है। उस घर के बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, बेड़े पार होना शुरू हो जाते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन
तीसरा कलमा पढ़ते हुए अगर कोई बंदा अपनी कोई नामुमकिन हाजत लेके बैठेगा, जो आपको लगता है कि ये काम कई सालों से नहीं हो रहा, जो आपको लगता है कि ये नामुमकिन है, जिस काम के लिए मेहनत और मुशक्कत कर करके आप थक चुके हैं, हार चुके हैं, जिसमें कामयाबी की कोई गारंटी नहीं, आज तीसरा कलमा 3 बार पढ़ते हुए आप इस हाजत को, आप उस मुराद को, आप उस ख्वाहिश को लेके बैठे। इंशाअल्लाह तीसरा कलमा सिर्फ 3 बार पढ़ते ही मकसद ख्वाह कितना ही बड़ा हो पूरा होके रहेगा। 3 बार तीसरा कलमा पढ़ते ही जुम्मा मुबारक के दिन ही नसीब बदल जाएगा। फिर पूरा माह जिलकत के महीने रब करीम से हर दुआ में जो भी मांगोगे अल्लाह आपके नसीब और तकदीर में लिखता चला जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये खास वजीफा दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के पढ़ना पड़ेगा। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक बार हो गया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 2 बार हो गया सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। 3 बार हो गया। तीसरा कलमा 3 बार पढ़ते ही अब आपने फौरी तौर पर तीसरे और आखिरी नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि तीसरा कलमा पढ़ते हुए आपके दिल में जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, वो 100% पूरी होकर रहेगी। इसलिए तीसरा कलमा पढ़ते हुए रब करीम से अपनी हैसियत नहीं, रब की अजमत के मुताबिक मांगना। कई सालों से बेऔलाद हो, औलाद के लिए पढ़ो। कारोबार बंद है, दुकान पे ग्राहक नहीं आते, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबी के लिए पढ़ो। आज दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के सिर्फ एक बार इस वजीफे को मेरे बताए गए तरीके से पढ़ो। तीसरा कलमा 3 बार पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे और आखिरी नंबर पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। एक कुरानी आयत मुबारका अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है, क्योंकि जुम्मतुल मुबारक के दिन तीसरा कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह आपको इतना अता फरमा देगा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करने पे मजबूर हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। दोस्तों, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह के खजाने लूटने के बाद जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है वो अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह का दोस्त हो जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मैं शुक्र करने वाले को पसंद करता हूँ। इसलिए तीसरा कलमा पढ़ के जब अल्लाह आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा, फिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएंगे। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को भी सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार पढ़ के वजीफा मुकम्मल करना है। अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अब आपने दोनों हाथ उठा के रब करीम से जिद करके मांगना है। आज जितना हो सके मांगो, सजदे की हालत में चले जाओ, आंखों में आंसू लेके रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, सिसकते हुए मांगो। इंशाअल्लाह मेरा रब आपके मुंह से निकलने वाली हर दुआ कबूल फरमाएगा। बस शर्त यह है कि आपने इस अमल को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। कम या ज्यादा नहीं पढ़ना, आगे पीछे करके नहीं पढ़ना। ये बड़े खास और मुजर्रब अमाल हैं। इन्हें इन्हीं की तरीकों से पढ़ा जाए तो अल्लाह आपकी हर हाजत को फौरी पूरी फरमा देगा। आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़ें जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और जितना हो सके गिड़गिड़ा के मांगो, रो के मांगो। ये जुम्मा आपके नसीब और तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। दुआ है कि अल्लाह करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अगर अल्लाह ने आपको ये वजीफा पढ़ने की तौफीक दी है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिख के अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि आज ये वजीफा सिर्फ उसी को पढ़ने की तौफीक होगी जिसे अल्लाह ने चुन लिया है। अगर आपको तौफीक हुई है तो आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। इसलिए एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिख के अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।